Explain React Life Cycle. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. If you like my videos, then don't forget to subscribe. Guys, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे React Life Cycle के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि React के अंदर जो कोडिंग होता है वो दो तरीके से है, मतलब फंक्शनल बेसिस पर भी है और क्लास बेसिस पर भी है। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उस दौरान आपको जो कोई भी कोडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पर वो फंक्शनल बेसिस पर है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर आपको क्लास बेसिस पर और फंक्शनल बेसिस पर भी रिएक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों के रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि जब आप फंक्शनल बेसिस पर करते हैं तो आपको एक नया हुक इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस हुक का नाम है यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं हमारी ऐप के अंदर और यहाँ पर हमारी लाइफ साइकिल के रिलेटेड कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूज और इफेक्ट। तो देखिए जैसे आप करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर पैरामीटर में यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर यूज इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये एक अनदर हुक है। इस हुक का इस्तेमाल करके आप अपने कोड की लाइफ साइकिल, मतलब कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस ले लेती हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले अपना कोड लिखूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक पैरामीटर छोड़ के रखा है। तो मैं यहाँ पर कोड में चली जाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। ब्लैंक का मतलब ये होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है उस दौरान आपका जब कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है उस वक्त अगर आपने यहाँ पर ब्लैंक डाल के रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला यूज, ये हुक कब फायर होगा, जब आपकी इवेंट जो है, जब आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है उस वक्त। ठीक है, तो मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कंसोल में लिख रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जाके लिख रही हूँ कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये मैंने लिखा, ये एक हुक हुआ, ये कब फायर होगा, जब कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा। तो अभी इसी कोड को मैं कंपेयर कर रही हूँ जब हम क्लास के बेसिस पर वर्क करेंगे। तो क्लास में उस चीज को क्या कहा जाता है, माउंटिंग। ठीक है, जब आप यहाँ पर फंक्शनल बेस कर रहे हैं तब यहाँ पर आपने ब्लैंक पैरामीटर ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुक फायर हो रहा है जब हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है। तो उसी को क्लास बेस में कहा जाता है माउंटिंग। और माउंटिंग के रिलेटेड जब आप कोड करेंगे तो आपको कौन सी मेथड इस्तेमाल करनी होगी, कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट में जो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होती है वही फंक्शनैलिटी यहाँ पर जब आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं तब एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये कोड को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी पास नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हुक है वो तब फायर होगा जब मेरे कोई स्टेट में चेंजेस होगा या मेरी कोई प्रॉप में चेंज होगा, तब मैं फायर करवाना चाहती हूँ। ठीक है, एक तरीके से अपडेटिंग। तो उसको हम क्लासेस के बेसिस पर कंपेयर करें तो उसको कहा जाता है अपडेट, अपडेटिंग। और अपडेटिंग के रिलेटेड कौन सा फंक्शन है, कंपोनेंट डीड अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो हुक है वो कब फायर होगा, जब अपडेटिंग हो रही, कोई भी स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस हो रहा है, तब ये वाली चीज फायर होती है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और हुक बना रही हूँ और ये कब मैं फायर करवाना चाहती हूँ, जब मैं अपने काउंट के अंदर वैल्यू में चेंजेस हो तब। काउंट के रिलेटेड हमने ऑलरेडी समझ के रखा है, तो मैं अपना जो पुराना कोड है वो पूरा कॉपी कर लेती हूँ। ये हमने ऑलरेडी समझ के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला कोड ले लेती हूँ क्योंकि ये फायर होगा जब हम बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू एक तरीके से उसको 0 दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरा जो रिटर्न वाला कोड था, हमने बटन क्लिक ऑलरेडी स्टडी करके रखी है, यूज स्टेट ऑलरेडी स्टडी करके रखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखा है। तो ये मेरी ड्यू क्लोज हो गई है और ये मेरा रिटर्न का क्लोजिंग हो चुका है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये वाला जो तीसरा जो है यूज इफेक्ट, ये कब फायर होगा, जब मेरी बटन पर क्लिक होगी तब। ठीक है, तो बटन क्लिक, ये एवरी टाइम फायर होगा जब कोई भी स्टेट में चेंज हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज होगा तब ये वाला फायर हो जाएगा। और ये तभी फायर होगा जब मेरा बटन पे क्लिक होगा तब। ठीक है, वो बटन क्लिक पे। और यहाँ पर वैल्यू में मैं यहाँ पर स्पेलिंग टाइपो था वो सेव कर लिया।
अब जब मैं ये कर रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दो चीज हमने स्टडी कर ली। कंपोनेंट डिड माउंट मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, कंपोनेंट डिड अपडेट के रिलेटेड हमने यहाँ पर ये जो दोनों चीज स्टडी करके है वो है। मैंने यहाँ पर आपको कंपोनेंट विल अनमाउंट के रिलेटेड कोड नहीं समझाया कि जब एक एप्लीकेशन क्लोज हो रही है उस वक्त का कंसेप्ट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस पेज को सेव कर रहे हैं और रन करते हैं। तो गाइस देखिए, ये मेरी एप्लीकेशन रनिंग है। जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन, स्टेट और बटन क्लिक दिखा रहा है, और ये चीज दो बार दिखा रही है। वो क्यों दिखा रही है वो हम बाद में देख रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि इनिशियलाइजेशन जो है वो आपको एक बार दिखा, उसके बाद स्टेट और प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्यों दिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यहाँ पर उसको 0 दे के रखी है, इसलिए। ठीक है, अभी जैसे ही मैं बटन क्लिक कर रही हूँ तो क्या होगा, स्टेट में चेंज वाला फायर होगा और बटन क्लिक वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। स्टेट और बटन क्लिक, स्टेट और बटन क्लिक, स्टेट और बटन क्लिक के रिलेटेड जो दो है यूज इफेक्ट, वो मुझे यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। विद द यूज ऑफ दिस टू मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है मेरे कंसोल के अंदर। अभी दो बार आने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मैंने रिएक्ट स्ट्रिक मोड जो हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये प्रोग्रामर को यूजफुल होता है जब हम कोडिंग कर रहे हैं तब। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए ये दो बार फायर हो रहा था, अभी एक ही बार दिख रहा है क्योंकि वो कोड मैंने हटा दिया वहां से। अब जब मैं यहाँ पर बटन क्लिक कर रही हूँ तो देखिए एक प्रॉपर्टी चेंज और बटन क्लिक, प्रॉपर्टी चेंज बटन क्लिक वाली इवेंट ही मुझे दिखा रही है, कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन वाला नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज कब फायर होगी, जब कंपोनेंट पहली बार इनिशियलाइजेशन होगा तब। एक बार इनिशियलाइजेशन होगा फिर स्टेट में चेंजेस होगा, या फिर कोई जो हमारा कांस्टेंट है या काउंट है उसमें चेंजेस होगा तब फायर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि रिएक्ट लाइफ साइकिल किस तरीके से वर्क की जाती है विद द यूज ऑफ ए यूज इफेक्ट काउंट के बेसिस पर। और पैरेलली हमने मेथड्स के नाम भी देख लिए जो क्लासेस में यूज होती है, जिसको कहा जाता है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। सो आई होप यू लाइक माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।